से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर उपस्थित पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, दिलोचन पांडे जी, अजय चौबे जी, भोले सिंह जी, मनीष सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा के तेजस्वी अध्यक्ष, सूर्यांश मिश्रा जी, हमारी बहन सरोज रावत जी, हमारी सरपंच है खड़बड़ा की सोनू कोल जी, हमारे सरपंच बड़ा गांव के सुंदर कोल जी, ब्यूली खास के सरपंच देवान कोल जी, भूतपूर्व सैनिक जयराम कोल जी, रघाटीकर से विष्णुलाल कोल जी, सुंदर कोल जी, दुर्गत कोल जी, बड़का कोल जी, पूजन कोल जी और मेरे समक्ष उपस्थित इस गांव और आसपास से जुड़े हुए सभी वो वरिष्ठ जन जिन्होंने कई दशक देखे हैं, मेरे समक्ष उपस्थित युवा बंधुगण, मेरे सामने यहाँ पर बैठी इस भरी दोपहरी में निश्चित रूप से एक महिला के रूप में मैं जानती हूँ कि मेरे घर की व्यवस्थाओं में मेरी कितनी भागीदारी और कितना काम होता है। उन सारे कामों को छोड़कर आज आप यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं, बैठी हैं, आपका हृदय से स्वागत है। और ऐसे बच्चे जो कि सेवा अवस्था की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमारी वो बहनें जो दूर दूर तक बैठकर मुझे सुन पा रही हैं, एवं सभी हृदय में निवास कर मेरे वो बंधुगण जो निश्चित रूप से सम्मानीय होंगे, वरिष्ठ होंगे, लेकिन मैं उनका नाम न ले पाई हूँ। और इस कार्यक्रम के में अपना सहयोग देने वाले वो सभी सहयोगीगण जिनकी मनसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो होगी, लेकिन समाज की सेवा करने के प्रति वो निश्चित रूप से अपने आप को समर्पित भाव से अग्रसित करते हैं। आज ये कार्यक्रम और इसकी रूपरेखा ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है एक सेवा भाव से किए जाने वाले काम को आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत दिन भी हो गए थे मिले हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी को जब मैंने आज बताया तो अपना पूरा काम छोड़कर वो आपसे सिर्फ इसलिए आए कि कोविड के संकट के दौरान मिलना जुलना बहुत कम हो गया, दूरी का पालन करना पड़ता था। इस संक्रमण की बीमारी में लगता था कि सबके ऊपर वो संदेह व्यक्त करेगा, सबके ऊपर संदेह पैदा करवाता था। हमारे आपसी संबंधों को इस संक्रमण की बीमारी ने दूर कर दिया। ईश्वर हमारी रक्षा करे और आगे आने वाला समय हम सबके लिए हितकारी हो, मंगलकारी हो, कि ये व्यवस्था जो हमें दूर करता है एक दूसरे से, जो हमें मिलने नहीं देता, जो एक दूसरे के ऊपर संदेह व्यक्त करता है, जो अपनों को अपनों के बीच से दूरी बनाता है, ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। WHO ने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां से कोरोना जाएगा ही नहीं, कोरोना यहाँ पर रहेगा। कोई बात नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य तो पूरा हुआ। हमने तो दुश्मनों को भी दोस्त बनाकर अपने गले से लगाया है, उन्हें भी मौका दिया है कि आओ साथ में रहो और इस देश के विकास में, इस देश की संस्कृति में, चाहे वो कहीं के भी शरणार्थी, भारत में आकर जिसने भी शरण ली है उसे वापस नहीं भेजा गया है। कोविड का क्या है, हम कोविड को भी अपना लेंगे, उसे भी शरण लेंगे और उसके साथ जीने का प्रयास करेंगे। अभी इंजन जी भाई बोल रहे थे, एक ऐसा देश जिसके लिए ब्रिटेन की महारानी ने सर झुकाया है, जरा स्वयं में अगर विचार करेंगे ना तो ये मन, ये आत्मा, ये हृदय गदगद होता है। इतने कठिन समय में जब विश्व की आंखें हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर लगी हो,
कि बड़े बड़े देश, आर्थिक रूप से मजबूत देश जो विश्व में अपने आप को तो समझते हो, उनके यहाँ की स्थितियां आपने देखी, लेकिन फिर भी उनकी आंखें हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगी हुई थी कि इतने कठिन समय में कैसे और किस तरह से निपटारा इस देश के प्रधानमंत्री जो वैश्विक गुणों को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी की ओर आंखें लगी हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं जो कठपुतली हो और जिनकी डोरी किसी अन्य के हाथ में। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं जिन्हें कोई एक इशारा कर दे और देश की गरिमा और देश के सम्मान को ठंडे बस्ते में बंद करके वो रख दे। नरेंद्र मोदी वो भी प्रधानमंत्री नहीं जो अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर देश के नेतृत्व की कुर्सी में आदर्श बनकर स्थापित हो जाए। और वो भी प्रधानमंत्री नहीं है कि देश के हिस्सा उस कश्मीर में उन लोगों के साथ अन्याय हुए। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भले ही स्टेशनों में चाय बेचा, जिसे लोग आज भी चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब एक उंगली सामने उठती है तो ये 4 उंगली अपनी तरफ उठती और सोचने पर विरोध करती। जिसने भले ही अपने माँ का हाथ बटाया और जिन्होंने घरों में बर्तन धोकर अपने लाल को प्रदेश और देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया, देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार किया। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी बहनों के आंखों से बहते हुए आंसू को रोका, उनके फेफड़ों को प्रभावित करने वाले उन धुओं से खराब होने से रोका है, जिसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना का निर्माण किया और हमारी बहनों के रसोई घरों में गैस चूल्हा भेज कर उन्हें ये बताया कि घर का मुखिया अगर सक्षम हो या ना हो, देश का मुखिया आपकी आंखों से बहते हुए आंसू को और आपके फेफड़े को खराब होने वाली उन बीमारियों को जन्म लेने से रोकना चाहता है। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री। आज हम यहाँ पर बैठे सोने पर सुहागा, वो 13 से 15 महीने का समय बीत चुका है। हो सकता है हम किसी भयानक सपने में रहे। आज पुनः हमारे प्रदेश में हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान आ गए, उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आज इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कि हमारे ऐसे आदिवासी भाई बहन जिनके पास उनके घर बनाने के लिए उनकी अपनी जमीन होनी चाहिए, उनके बनाए हुए घर में जिस जमीन में वो रहते हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए। आज हम उस व्यवस्था के लिए खड़े हैं कि देखें कोई उनके अधिकार में डाका तो नहीं डालना। गिरीश भाई ने यहाँ पर कहा, गिरीश पांडे जी, कि हमारे ऐसे आदिवासी भाई बहन जो 30-30 साल से मकान बनकर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके सामने, उनके घरों के सामने अनैतिक रूप से डाका डालने के रूप से, डकैती दिखाने के रूप से और शायद किसी राजनीतिक संरक्षण से उनके सामने घर बनाकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। एजेंडा में आपको निर्देशित करती कि जितने भी ऐसे विषय हैं, जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप पूरी समीक्षा करेंगे और पूरी टीम बनाकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप उनको आश्वस्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का आपका अपना जनप्रतिनिधि आपको वादा करता है कि भले ही कोई राजनीतिक संरक्षण आ जाए, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों से बनी हुई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रणाली में विश्वास रखने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं जैसे ही सत्ता मिले, थाना हो, अधिकारी हो। मैं आपको बताऊं, मैंने अधिकारियों के आंसू देखे मैंने अधिकारियों के।
भाषण देके वो पूछा करती थी कि हमारा शिवराज कहाँ गया। अभी हमारा छोटा भाई प्रमोद उन्होंने बताया कि ऐसी संबल योजना जिसमें कफन देने की व्यवस्था की गई। कफन देने, एक गरीब परिवार में जब कोई व्यक्ति मरता है, वो व्यक्ति उस मृतक के शरीर को बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि इसके दाह संस्कार की व्यवस्था कैसे है। अगर मैं झूठ बोली तो अपने आत्मा में हाथ रख कर देखिए। जब शिवराज सिंह चौहान ने उसके दाह संस्कार की व्यवस्था के लिए 5,000 रुपए उसके कफन के लिए और पंचायत से उसके अनाज और दाह संस्कार की प्रक्रिया की व्यवस्था की व्यवस्थाएं की, कपटनाथ की सरकार आती 15 महीने में और कुछ नहीं करती, अधिकारियों से उगाने के अलावा और ऐसी संवेदनशील योजनाओं को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं करती। करोड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार के विषय उन 15 महीनों में स्थापित हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आपने मुझे कैंडिडेट बनाकर उस चुनाव में उतारा। भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मैं उस चुनाव में कैंडिडेट बन गई। मैंने देखा है शासन, मैं भी सत्ता में नहीं हूं, मेरी भी पार्टी की सरकार रही, पर उस 15 महीने में मैंने देखा कि सत्ता क्या होता है, कैसे परेशान किया जाता है किसी को, अनैतिक रूप से कैसे काम किया जाता है, कैसे बूथ कैप्चरिंग की जाती है, कैसे लोगों को डाटा डालने के लिए भेजा जाता है। लेकिन नहीं, जब आपकी आवाज नीचे से उठती है तो बड़े बड़े सत्ता वाले हिल जाते हैं, और ये सत्ता हिला आपने ढूंढा, आपने ढूंढकर अपने मुख्यमंत्री, अपने शिवराज को, अपने श्रवण कुमार को आपने फिर से वापस लेकर आया और पुनः वही सुशासन की स्थापना हुई। आज सुशासन की स्थापना नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से सिर्फ केंद्र में नहीं, उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने की विश्वसनीयता दिखाते हुए आज राज्य में भी, आज राज्य में शिवराज का नाम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम है, क्योंकि आपने भी देखा कोविड के महामारी में जब कोई नहीं निकलता था, लोग अंडरग्राउंड जब हो जाते थे, अनेकों दल के लोग हैं यहाँ पर, चुनाव जब आते हैं तब वो दल दिखाई देते हैं। तब हमारे भाई पूछते, हमारी बहनें पूछते, भैया ये निशान किस दल का है, ये निशान कौन सा है? क्योंकि वहां पर बहुत सरल सहज प्रत्याशी इस दल से, इस दल से, उस दल से, उस दल से, चारों तरफ दल के लोग आते हैं। लेकिन जब संकट का समय आता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दल और उसके कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। संकट के समय में अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मंडल में आदरणीय अध्यक्ष जी बताते, ये उनके माध्यम से मैं आपकी बात रख रही हूँ। तो मंडल में हमारे स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की प्रशिक्षण हो रही है, आयोजित की जा रही है। ये प्रशिक्षण क्यों है भाइयों? ये प्रशिक्षण इसलिए है कि हमारे दल के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर इस युद्ध से, जो संक्रमण का युद्ध है, इसके लिए सैनिक की बात तैयार होकर आपकी रक्षा कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपके घरों में संकट के समय अनाज पहुंचा सके, दवाइयां पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं इसकी चिंता कर सके, कौन बीमार है, किसको अस्पताल में एडमिट कराना है, अस्पताल के लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, इसकी निगरानी कर सके, इस बात की प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण जेब में राशि भरने के लिए नहीं, तो 15 महीने का समय भूलता ही नहीं, मुझे तो नहीं भूलता क्योंकि मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठे हुए एक एक गरीब व्यक्ति को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को कभी नहीं भूले। और ये भी मैं मानती हूँ कि आज के समय में जो हो रहा है, शायद बोल पाए या ना बोल पाए, ये भी नहीं भूले। जब मैंने किसी रियासतदार के साथ विरासत में मिली राजनीतिक एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव की बात है, तो जब मैं क्षेत्र में जाती
और किसी गरीब से, किसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर के उस व्यक्ति से जब मैं बात करती कि भैया ठीक रहेगा ना, तो भैया कहते और मेरी बहन कहती तो आप जाइए आगे, सब ठीक रहेगा। यदि ऐसी व्यवस्था और ऐसा अत्याचार जो हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, हम भले ही ना बोले लेकिन हम समझ सब रहे हैं। आज हम नहीं बोलेंगे लेकिन जब हम खड़े होंगे तो तुम्हारा जो अस्तित्व है वो मिट्टी में मिलेगा। इसलिए अत्याचार बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, और जिसने वोट के रूप में कर्ज चढ़ाया है उसके कर्ज उतारने की व्यवस्था करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वोट के रूप में हमने जिसका कर्ज लिया है जन्म जन्म तक, वो कर्ज हम चाहे तब भी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ वोट नहीं है, वो विश्वास है उसका, वो उसकी आशाएं हैं, वो उसकी आकांक्षाएं हैं। सिर्फ राजनीतिक श्रेय देने से नहीं होता। आज केंद्र का नेतृत्व इतने कठिन समय में इतनी चिंता कर सकते हैं कि हमारे गरीबों के सर पे पक्का मकान आज भी हो। मेरे पास पैसा हो या ना हो, मेरा उद्देश्य है कि 2024 तक हर गरीब के सर पे पक्का मकान हो। सीधी हो, सिंगरौली हो, बिहारी हो, ऐसे ऐसे पंचायतों में मैंने देखा है जहां पर 350 आवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए, और वो समय दूर नहीं जहां पर हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा। हमारे शिवराज सिंह भैया ने कहा कि कोई गरीब इस बात की चिंता छोड़ दे कि उसको पट्टा नहीं मिल सकता, पट्टा लेना उसका अधिकार है, और जिसने भी इसके साथ अन्याय किया है उसको दंडित करना उनका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। और ये राजनीतिक श्रेय कि हमने इतने करोड़ों का काम किया, इतने करोड़ों का भूमि पूजन किया, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वहां से हमें धनराशि भेज रहे हैं कि एक एक घर में पाइपलाइन जाए, जिससे हमारी बहनों को बाल्टी लेकर गांव के बीचों बीच न जाना पड़े। जो 2 किलोमीटर है, जो 3 किलोमीटर है, जो 1 किलोमीटर है, जो 500 मीटर, हमारी बहनों के घर में नल की टोटी खोले और पानी आ जाए। ये किसका सपना है, किसका उद्देश्य है? आपके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से धनराशि भेजी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है आप चिंता मत कीजिए, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर 15 महीने का उदाहरण अभी भूला नहीं है। थाना चौकी हर विभाग जहां से पैसे उड़ाई किए गए, तब विकास कहाँ था? तब विकास कहीं सो रहा था क्या? आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना को व्यवस्थित करने के लिए हमारी बहनों के घरों में, हमारे भाइयों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए जब आज धनराशि है, तब कहा जाता है कि 24 करोड़ का भूमि पूजन किया। तब कहा जाता है इस कठिन समय में जब हमारे कार्यकर्ता निकलकर लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, उनकी वैक्सीनेशन का इंतजाम कर रहे थे, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, अपनी जान की सुरक्षा की चिंता किए बिना, तब ये चिंता की जा रही थी कि प्रधानमंत्री आवास में देखो 15 महीने की सरकार है हमारी, नाम किसका हो? तब चिंता की जा रही थी कि प्रधानमंत्री आवास में मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम हो। तब ये चिंता की जा रही थी काम हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व करें, काम हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि करे। श्रेय लेने की होड़ यहाँ, ये वोट की आशा है, ये वोट का परिणाम है। आंख को खोलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा हितैषी कौन। ये उज्ज्वला योजना किसने बनाया है? ये सौभाग्य योजना किसने बनाया है? हमारे घर में गैस चूल्हा कौन बचा रहा है? 7 सितंबर को पुनः
माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अभी आवास योजना के माध्यम से जिनके नाम नहीं जुड़े थे उनको भी जोड़ने की प्रक्रिया में ले लिया गया है। सौभाग्य योजना के माध्यम से आज हमारी गैस चुनाव, आज हमारा कोने कोने में बिजली की व्यवस्थाएं की जा रही है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मैं आपको सबसे संवेदनशील विषय बताती हूँ कि जब 15 महीने में भोगे से वो